फिर से प्रेजेंट है हम रियल नंबर के पार्ट 2 को लेकर। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वैसे तो देखा जाए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ है नहीं, बचपन से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताता है। तो इसमें यूनिक क्या है जो आपको इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ना है, तो बस इसमें यूनिक इतना है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होता है। इसी चीज को लिखा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर। ये कहना क्या चाह रहा है इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। चलिए 12 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। चलिए हमने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन आपका मन होगा नहीं हम इसको लिखेंगे 2 into 3 into 2। किसी तीसरे का मन होगा कि हम इसको लिखे 3 into 2 into 2। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर दिखने में अलग है, लेकिन रियल में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑर्डर का डिफरेंस है। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये यही बताता है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए हम देखते हैं एक प्रॉब्लम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n n belongs to नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के पावर n अगर 0 पे एंड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 to the power n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां लिख रहा है फॉर 4 to the power n ends with digit 0 प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n have 5 as a factor। नाउ जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 4 to the power n का तो वो हमें मिलता है 2 into 2 to the power n, जिसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2n। बट fundamental theorem of from the fundamental theorem of arithmetic, this prime factorization is unique। और जब ये यूनिक है तो 5 इसका फैक्टर हो नहीं सकता, तो therefore 5 cannot be the factor of 4 to the power n। तो therefore 4 to the power n can never ends with the digit 0। चलिए इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम ये दोनों चीज कैसे फाइंड करते हैं और एचसीएफ तथा एलसीएम में रिलेशन क्या है। तो बढ़ते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम की ओर। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब आप 612 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 17। और इसी तरह से 1314 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 into 3 into 3 into 73। अब जब एचसीएफ फाइंड करना होता है तो बस एचसीएफ में आपको इतना देखना है कि दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो यहां पे देखते हैं 1 2 और यहां भी 1 2 है, तो एक को पिक कर दिया। यहां देख रहे हैं 2 है लेकिन इसमें अब नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। यहां भी 3 है, 2 3 है और यहां भी 2 3 है, तो इसमें से दोनों 3 को हम क्या कर लेंगे पिक कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ 17 है और यहाँ 73 है, अब कुछ बचा नहीं, तो यही इसी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एचसीएफ आ जाएगा। 2 3 जा 6 3 जा 18 हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में आपको करना है, यहां भी देख रहे हैं 2 है और इसमें भी 2 है, तो
तो जिसमें ज्यादा टाइम 2 प्रेजेंट हो उसको आपको ले लेना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो है 2 टाइम्स प्रेजेंट है और इसमें 1 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 टाइम्स वाले को आप लिख लीजिए। जब 3 पे आते हैं तो इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ तो कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है, दोनों में 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स इसको 3 भी हम ले लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें 17 है, इसमें नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एलसीएम में क्या करते हैं, किसी एक में भी अगर कोई नंबर मिल जाता है तो उसको पिक कर देते हैं, तो यहाँ 17 भी आ जाएगा और यहाँ 73 भी आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 4 6 7 6। इस तरह से आपका क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड हो गए। चलिए एक रिलेशन देखते हैं, एचसीएफ रिलेशन बिटवीन HCF, LCM and 2 given numbers A and B। मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है A एंड B। अब आपको उसमें LCM और HCF में क्या करना है, तो रिलेशन फाइंड करना है। तो फाइंड क्या, आपको बस रट लेना है कि HCF AB, उस दोनों नंबर का HCF को जब आप उसी दोनों नंबर के LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। यहां से आप चाहे तो 2-3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपको LCM दिया है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है और बोला जाए HCF फाइंड करने के लिए, तो ये HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ नंबर्स। या अगर आपसे LCM निकालने बोला जाए और HCF और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ नंबर्स। थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, वो थर्ड फॉर्मूला आपके लिए क्या बन सकता है कि अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके आपको क्या होगा, वो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इस पे हम आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। तो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी 2 रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा क्या कि आपको क्या करना है, जब किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं और उसका डेसिमल कुछ डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाए, जैसे 2.34 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, या 3.004 2.83। तो ये सब जो हो गया, देख रहे हैं कि कुछ प्लेस के बाद देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, कुछ पार्टिकुलर डिजिट जो है उसका बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा, जैसे 1.333। तो इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ हम लिखते हैं 1.75 75 75। इस केस में देख रहे हैं कि 2 डिजिट आपस में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरह के हुए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको अगर कोई भी रेशनल नंबर p/2 के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको पता करना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना भाग दिए हुए अगर आपको बताना हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2m × 5n के फॉर्म का है तो उस केस में उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ और सिर्फ 2 आता है
या 5 आता है या 2 and 5 बोथ आता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा भी अगर कोई नंबर चला है तो उस केस में जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, डिनोमिनेटर का, वो 2m इंटू 5n के फॉर्म का है, जहाँ पे m का वैल्यू कितना है 5 है और n का जो वैल्यू है वो 3 है। इसी तरह से जब आप 41/1000 में देखते हैं तो इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। तो इस केस में भी ये किसके फॉर्म में आ रहा है, 2m इंटू 5 के n के फॉर्म में आ रहा है। जब 50 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 5 to the power 2। सिमिलरली जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 to the power 5। तो आप फिर यहाँ सोचेंगे कि यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 नहीं है तो उसको हम 2 to the power 0 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 to the power 0 का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और 5 to the power 5 इंटू 1 अगर कर दे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ रेशनल नंबर का वो दो तरह का हुआ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई रेशनल नंबर दिया है हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना है कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा, तो आपको उसके क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर वो 2m इंटू 5n के फॉर्म का आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। इस तरह के नंबर को जब आपको इर्रेशनल प्रूफ करना हो तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए इसके विपरीत हमको जाना पड़ेगा। विपरीत मतलब अपोजिट जाना पड़ेगा। अपोजिट में क्या करना है, तो जो √2 को अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला गया है तो आपको इसके उल्टा रेशनल मान लेना। तो हम यहां देखते हैं प्रूफ में कि इफ पॉसिबल देन लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। Now we take a and b, two integers such that a and b are co-prime. A and b are co-prime and b does not equal to 0. ये को प्राइम क्या होता है, तो आप मेरे नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में देख सकते हैं। को प्राइम के बारे में हमने बताया आपको कि दो नंबर्स को प्राइम कहलाता है यदि उसके एचसीएफ क्या होते हैं, 1 होते हैं, या यूं कहें कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर वो कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए हम आगे इसी में देखते हैं। अब हम इस √2 को लिख सकते हैं a/b। जब इसके दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a²/b², यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 2 इज इक्वल टू a²/b²। ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहां से देखते हैं कि ये जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में आप एक थ्योरम नहीं बताया है, वो आपको खुद से पढ़ना है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये जो 2 है प्राइम नंबर है और ये जो a है एक कंपोजिट नंबर है, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हियर 2 डिवाइड्स a², तो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स a. Now we take a is equal to 2c and this equation becomes 2b² is equal to 2c का होल स्क्वायर, यानी 2b² is equal to 4c²। जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा b² is equal to 2c²। यहां हम देख रहे हैं कि ये 2b² को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये जो 2 है फिर से प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, तो ये जो 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो हियर 2 डिवाइड्स
b square, therefore 2 also divides b. इस केस से हम देखते हैं कि 2 जो है इस a का भी कॉमन फैक्टर है और b का भी कॉमन फैक्टर है. Here we see 2 is the common factor of both a and b. क्यों? तो ये जो 2 है a को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 b को भी डिवाइड कर रहा है. तो इस तरह से जो 2 हो गया इस a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है. बट दिस contradict the fact that root 2 is a and b is co-prime. क्योंकि हमने माना था कि a and b co-prime है और co-prime होने का मतलब है a और b में एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए. लेकिन हमने देखा कि a और b दोनों में तो 2 कॉमन है. तो इस ये जो है वो इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि a एंड b क्या है, को-प्राइम है. तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ. दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that root 2 is rational. तो हमने गलत मान लिया था कि रूट 2 क्या है, रेशनल है. तो अगर अब रूट 2 रेशनल नहीं है तो क्या होगा? तो देयरफॉर रूट 2 इज इररेशनल. चलिए इसी में हम एक नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं. सो दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर. इस तरह का जब प्रॉब्लम रहेगा, प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, डिवीजन वाला हो, मल्टीप्लीकेशन वाला हो, तो आपको क्लास 9th का रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स था. उसको आपको याद करना चाहिए कि जब हम क्या करते थे, रेशनल को रेशनल में ऐड करते थे तो क्या आता था, रेशनल आता था. रेशनल को माइनस करते थे फिर भी रेशनल आता था. रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर भी रेशनल आता था और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करने पर भी रेशनल नंबर ही आता था अदर देन 0. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे 2 प्लस रूट 3 को. तो चलिए देखते हैं. इफ पॉसिबल then let 2 plus root 3 be rational. Now 2 plus root 3 be rational and 2 is also rational. अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें यानी 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, तो ये भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. क्यों? तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब एक रेशनल से दूसरे रेशनल को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी रेशनल होता है. तो इस तरह से यहां हो जाएगा रूट 3 इज ए रेशनल नंबर. बताइए यहीं से क्या होगा, हमारा कंट्राडिक्शन अराइज हो जाता है. हम लोग जानते हैं रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया है, हम लोग जानते हैं रूट 3 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ आ गया रूट 3 रेशनल है. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल and this contradiction arises due to this contradiction arises due to our wrong assumption. That 2 plus root 3 is rational. Therefore
2 प्लस रूट 3 इरेशनल। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे बस उसके बारे में हम आपको बताते हैं और आगे आप खुद बना सकते हैं इसको। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे 4 माइनस रूट 3। यहां भी आपको क्या करना है, बस इस केस में आपको 4 माइनस कर, इसको पहले क्या करना होगा, रेशनल मानना होगा, और रेशनल मानने के बाद 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये रेशनल है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो रूट 3 बच जाएगा। तो इस केस में इसी तरह से रूट 3 आ जाएगा जो क्या होगा, रेशनल प्रूफ हो जाएगा। फिर कंट्राडिक्शन लगाइएगा और इस तरह से आपका क्या होगा, ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं 2 रूट 3 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 में आप याद रखिएगा थोड़ा सा इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा रूट 2 बाय 2। अब बस आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो इसको मानना है कि ये रेशनल नंबर है, फिर रेशनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको कट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना आपको, रूट 2, जो कि एक रेशनल प्रूफ हो जाएगा और यहीं से आपका कंट्राडिक्शन अराइज होगा। और कंट्राडिक्शन के बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि 1 बाय रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए रेशनल नंबर में इतना ही। इसके आगे आपको प्रॉब्लम बनाना है और हम रेशनल रियल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज के वीडियो लेके हम जरूर आएंगे। उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम बच जाएगा एक एक करके हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।